ओम प्रकाश शास्क। आज सार्थक समय की इस पेशकश बात बेबाक में हम लोग बात करेंगे फिर उसी विषय पर जिसकी चर्चा लगातार न सिर्फ मैं बल्कि पूरी दुनिया उसी पर फोकस अपनी चर्चा अपनी बात किए हुए है। वह है कोरोना का संकट। लेकिन इस कोरोना संकट में आज हम सिर्फ और सिर्फ झारखंड बिहार की बात करेंगे। हम देश की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम दुनिया की बात नहीं करने जा रहे हैं। झारखंड की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इस मामले में खासकर कि आंकड़ों का जो खेल बहुत मंथर गति से दिख रहा था वह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब एक दिन में 3, 4, 5 केसेस आने लगे हैं, मामले आने लगे हैं। कल तक का आंकड़ा 35 तक था, तो आज 4 और नए मरीजों की पहचान हुई और आश्चर्यजनक ढंग से उसमें 4 जो पाए गए, 3 तो हिंदपीढ़ी के हैं और एक अगल बगल का रांची आसपास का है, यानी 4 39 मामले पहुंच गए हैं झारखंड में। बिहार में यह आंकड़ा 85 के आसपास चल रहा है। इन दो चीजों से इतर मानवीय स्तर पर जिन चीजों पर हम लोग को बात करनी है, जरूरत के हिसाब से बात करनी है और जो राजनीति के केंद्र में भी वो बात आ रही है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है। बात वहां से शुरू होती है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बच्चों को, अपने फंसे हुए बच्चों को, जो पढ़ाई के लिए, जो कोचिंग के लिए, जो तैयारियों के लिए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो बाहर गए हुए थे, खास करके राजस्थान गए हुए थे, कोटा गए हुए थे, उन बच्चों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश से 200 बसें भेजी गई। गुजरात में भी यही हुआ, वहां से भी बच्चों को लाने के लिए लगभग बसें भेज के बुलाया गया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि लॉकडाउन में बिहार के जो लोग जहां हैं वहीं रहें, सरकार उनकी खैरियत लेगी, सरकार उनको मदद करेगी। इस पर बड़ी कटाक्ष किया अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने, जो आज जेडी के नेता है और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप 2 आंख से क्यों देखना चाहते हैं। अगर देश में लॉकडाउन की स्थिति है तो वो बिहार के लिए है, वही यूपी के लिए है, वही गुजरात के लिए है या वही दूसरे प्रदेशों के लिए है। लेकिन बिहार के लोग जो जहां है वहीं फंसे रहें, वहीं मरते रहें, राज्य सरकार को अपने पैसे देने पड़े और हम उनको बुला नहीं सकते हैं, उनको प्रॉपर इंतजाम भी उनके लिए नहीं कर सकते हैं और हम ये कहते रहें उसी राग पर रटे रहें, जो जहां है वहां पड़ा रहे। इधर आज झारखंड से भी यह बात उठी। हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि झारखंड के जो लोग श्रमिक हों या स्टूडेंट्स हों, अगर बाहर में कहीं फंसे हैं तो उनको भी लाने की व्यवस्था झारखंड में कर दें, हम उन्हें खिला पिला लेंगे। बिहार सरकार ऐसा नहीं कर रही है। बिहार सरकार ऐसा कर रही है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, जो कहने में आसान है लेकिन करने में बड़ी मुश्किल काम है। अगर नीतीश जी कह रहे हैं, नीतीश जी के अपने अनुभव हैं, बड़े व्यवहारिक आदमी हैं, सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो यह फिजिबल नहीं है कि बाहर में रह रहे मजदूरों के एक एक आदमी का अकाउंट नंबर सरकार के पास हो या सभी उनके वेबसाइट को, सरकार की वेबसाइट को पढ़ रहे हों, सरकार की सूचनाएं पढ़ रहे हों, सरकार का संदेश पढ़ रहे हों। वो तो बेचारे इस हताशा में है कि कैसे निकलें, कैसे भागें। पैदल चल के आने वालों की बात सामने आ चुकी है, उसमें लोगों के मरने की बात आ चुकी है। भूखे प्यासे मरे हों, हताशा में मरे हों, निराशा में मरे हों। इन दो चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार यह दावा करती रही है कि हम बिहार को बड़ा खुशहाल बना दिए हैं। बिहार मॉडल, जिस तरह से गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी,
उस तरह बिहार के सुशासन और विकास के मॉडल की चर्चा दुनिया में हो रही है, बल्कि कई मामलों में केंद्र सरकार बिहार को फॉलो कर रही है। इसी में हम इतराए रहे। हमने रोजगार के कोई बंदोबस्त ऐसे नहीं किए, ऐसे उपाय नहीं किए जिससे ये पलायन नहीं हो। अभी राज्य सरकार ही मानती है कि 1,80,000 लोग आ चुके हैं बिहार में और 5.5-6 लाख लोग बाहर फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार भी कहती है कि उसके भी 5-6 लाख लोग बाहर फंसे हुए। उसने अब डाटाबेस बनाना शुरू किया है, 3-4 दिन पहले शुरू किया है, उसमें अब आंकड़े आने। तो बिहार के लोग तो थोड़े समझदार भी हैं। झारखंड के लोग अगर मजदूर बन के बाहर गए हैं तो वो उस तरह मिजाज के होते हैं कि ट्रेनों में उनकी रिजर्वेशन सीट पर कोई दूसरा आदमी बैठा होता है और कहता है कि नहीं मैं उतर जाऊंगा, बोल जरा तब बैठना, तो कहता है ठीक है हमें वेट कर लेते हैं। वो आदमी रिजर्वेशन के बावजूद बाहर खड़ा है। इतने सीधे साधे झारखंड के लोग होते हैं। उनके साथ वैसे लोग अगर मजदूर हैं तो वो क्या विज्ञापन जानेंगे, क्या दूसरी सूचनाएं जानेंगे, सरकार क्या कर रही है ये पता उनको नहीं होगा। करने के लिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने इतने दाल भात केंद्र और खिचड़ी केंद्र और एनजीओ ने इतनी व्यवस्था झारखंड में कर दी है कि कोई भूखे वास्तव में नहीं मरेगा। बिहार में यह काम नहीं हुआ, बिहार में लोग मर सकते हैं। तीसरी चीजें जो सामने आ रही हैं, मैंने पहले ही एक बात कही थी कि जब ऐसा मौका आता है, खास करके बाढ़ का मौसम जब आए, कोई आपदा जब आती है तो गिद्ध भी, लूटने वाले, नोचने खसोटने वाले गिद्ध भी मंडराते हैं। पता ये चल रहा है, सूचनाएं मीडिया में ये आ रही हैं कि जो राशन राहत के नाम पर दिया जा रहा है उसमें भी 1-2 किलो कम मिल रहा है। अब यह बताइए कि राशन के नाम पर होता शुरुआत तो वहां से हुई होगी कि 100 पैकेट गया है, पता चला कि नहीं 185 पैकेट आया, 100 का आंकड़ा दिखाया गया, 50 आया, 1-1 किलो कहा गया तो पता चला कि 800 ग्राम हो रहा है, 700 ग्राम उसमें है। तो ये तमाम तरह की ये गिद्ध स्वरूपी जो लूटने वाले हैं जीव, वो इसमें सक्रिय हो जाते हैं और वही हो रहा है। अब बात आती है कि झारखंड और बिहार की उपेक्षा क्यों। बिहार में तो नीतीश जी भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं। जितनी जवाबदेही नीतीश जी पर आएगी उतनी ही भाजपा पर आएगी। जितनी नाराजगी लोगों की भाजपा से होगी उतनी ही नीतीश जी से होगी। तो इसमें पाने को कुछ नहीं है। व्यवस्था ये करनी चाहिए, लाखों करोड़ रुपया बिहार से शिक्षा के नाम पर हर साल बाहर जाता है और खास करके कोटा, राजस्थान के उस एक जिले में ये सारा पैसा जाता है, दिल्ली में जाता है, दूसरे प्रदेशों में जाता है कोचिंग के नाम पर और पढ़ाई के नाम पर। इसका फ्लो रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसी कोई संस्था नहीं खड़ी की कि ये पैसा बाहर न जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी एजुकेशन पर तो कभी बिहार में जोर ही नहीं रहा। आपने भेड़ियों की तरह आपने वैसे अयोग्य शिक्षकों की भर्ती कर दी और आज कह रहे हैं कि उनको हम शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं, उनकी योग्यता नहीं है, उनको हम मानदेय नहीं देंगे, उनको शिक्षक के बराबर रुतबा नहीं देंगे। आप यह सवाल भी उठाते हैं। तो नीतीश जी की पूरी तरह से इसमें किरकिरी हुई। बिहार में सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर और प्रवासी बिहारियों को वापस लाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपनी किरकिरी करा ली और उतनी वाहवाही आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश में लूट ली मुख्यमंत्री रहते कि वो उनके बारे में जो नजरिया लोगों का न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के राज्यों में भी उनके कामों की तारीफ हो रही है। लोग मान रहे हैं कि वह बेहतर काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम झारखंड में। झारखंड में एक तो अपोजिशन की सरकार है, बीजेपी की कोई सरकार है नहीं। तो यह आरोप भी बीजेपी पर लगेगा, केंद्र सरकार पर लगेगा कि आप दूसरे राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं तो झारखंड के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। ऐसा अन्याय कर रहे हैं, झेलते आए। जैसा मैंने कहा कि ट्रेन में जैसा होता है, मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने आज जाकर इस पर मुंह खोला कि आप केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के लिए अगर प्रवासियों को बुलाने की व्यवस्था कर सकती है तो झारखंड के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अगर ऐसा कर देती तो हमें आसानी होती। बहुत संयमित स्वर में, संयमित तरीके से उन्होंने अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखी। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे
अप्रवासियों को लौटाया जाए। अब आते हैं कोरोना के बहाने, एक बार और हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि यह मानते हैं कि कोरोना वैश्विक बीमारी है और ये ट्रेवल करके विदेशियों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आए हुए लोगों के माध्यम से भारत में आई और उसी वक्त तालिबी वो जमात वाले लोग आए, उस जमात के लोगों से विदेश से ज्यादा लोग थे, इसलिए उस जमात में जुटे हुए लोगों के माध्यम से वो ट्रेवल करके जगह जगह फैली। रांची में उसमें से 22-23 लोग पकड़े गए अलग अलग मस्जिदों में। उन लोगों की वजह से धीरे धीरे यह बीमारी फैली। सबसे ज्यादा प्रभावित हिंद पीढ़ी का इलाका हुआ। उसकी वजह भी बताई गई कि वहां उस जमात का आदमी आया था। दूसरा, बोकारो में जो मामला पहला पकड़ा गया, दोनों जगह पहले मामले जो पकड़े गए दोनों उस जमात से जुड़े हुए लोगों द्वारा संक्रमित पाए गए। और धीरे धीरे इसका विस्तार जो हो रहा है वह भी उसके पीछे भी जमात के लोग हैं। लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि जो विदेश से जिनके माध्यम से ये बीमारी ट्रेवल करके आई है, जिन्होंने यहां फैलाया, पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत मिला, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में डाला। कल भी उनको प्रोटेक्शन के बाद जेल वापस भेज दिया गया। उनको कई तरह की चीजें, उनकी वीजा वगैरह भी रद्द किए गए हैं। केंद्र सरकार का भी कुछ फैसला है इसमें। तो सरकार और राज्य सरकार और पुलिस अपने स्तर पर पूरी व्यवस्था के साथ इस मुद्दे पर काम कर रही है कि यह विस्तारित न हो। राहत के नाम पर राज्य सरकार की बूते की जितनी चीजें हैं, पहले ही दिन ये विधानसभा में मुख्यमंत्री जिस दिन आखिरी सत्र था, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन मैंने करके रखा है इस बीमारी के लिए, अगर यह फैलता है तो। और ये वास्तव में ये फैलाव होने लगा। लेकिन किट देना, जांच के जो किट आते हैं उसकी सप्लाई करना, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के पास है। जांच की गति जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यानी बिहार में डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग हो रही है उसमें भी लोग पाए जा रहे हैं। और स्क्रीनिंग के नाम पर जो सूचनाएं वहां से आई, किसी भी ये पूछा आपके घर में किसी खांसी सर्दी बुखार है कि नहीं, ज्यादातर लोग छिपा जाते हैं। ये मोटा मोटी एक स्क्रीनिंग है। फिर भी बिहार ने ये कोशिश की, झारखंड में कर पाना जो इसका भौगोलिक स्वरूप है यह संभव नहीं है। इसलिए एक और बात भी संभव नहीं है कि दूर दराज के इलाके में भी नहीं पहुंच सकता है जब तक ट्रेवल करके। अब ट्रेवल करके वही मजदूर आएंगे। अगर उन मजदूरों को, जिनके लिए राज्य सरकारें अपने फंड से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, मोबाइल ऐप झारखंड ने जारी किया है, बिहार सरकार ने वेबसाइट जारी की है, हेल्प नंबर्स जारी किए हैं। इतनी कवायद की जरूरत ही नहीं थी। जो जहां फंसा हुआ था 3-4 शहरों के वो रुख तय हो जाते, उनको अपने स्टेट में ला दिया जाता और राज्य सरकारों की कोशिश होती कि उन्हें अलग अलग क्वारंटाइन करके रखा जाए। और जो खर्चे राज्य सरकार के, या 2 अतिरिक्त कवायद करनी पड़ रही है कि उनको ट्रेस करो, उनका खाता मंगाओ, उनके खाते में पैसे डालो, उनकी मदद कराओ, इतने तामझाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यह काम उत्तर प्रदेश ने कर लिया, गुजरात ने कर लिया, कुछ और प्रदेशों ने किया है। यह काम नहीं करने दिया गया, बल्कि और प्रताड़ित किया गया। लोग साइकिल से चल के आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई लोग, मैंने दर्जन भर से ज्यादा लोग साइकिल से दूसरे प्रदेशों से ट्रेवल करके झारखंड आए तो चलिए अपनी मिट्टी में, अपने जमीन पर, अपने सूबे में उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। अगर यही आसानी से हो जाता, ट्रेनें पड़ी हुई थी, बसें पड़ी हुई थी, 4 दिन स्पेशल ये बसें चलाई जाती, ये ट्रेनें चलाई जाती और यहीं ले आकर सारे लोगों को क्वारंटाइन में डाल दिया जाता, तो राज्य सरकारों को इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती कि सर्वे कराओ कि कौन बाहर में फंसा हुआ है, उनके खाते मंगाओ, उनके खाते में ट्रांसफर करो। बैंकिंग सिस्टम से लेके सरकारी मशीनरी जो इसमें इन्वॉल्व हुई है, जो बेकार की मशक्कत में लगी हुई है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बात कर रहा था कि हेमंत सोरेन बार बार एक चीज दोहरा रहे हैं और मैं भी
इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी बात बेबाक की पेशकश के माध्यम से मैं दोहराता रहा हूं कि इससे सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द कतई न बिगाड़े और न बिगड़े, ये दोनों कोशिश करनी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम इसी समाज में, इसी देश में रहेंगे, कोई यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर विदेश के कुछ लोग किसी खास वर्ग, किसी समुदाय के अगर आए, अगर धर्मगुरु बन के आए या जिस रूप में आए, अगर वो लेके आए तो उसकी पड़ताल होगी, उनको खोज करें, उनकी सजा हो या जो एक्शन हो उससे हमारे यहाँ की संस्कृति सभ्यता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए शायद हेमंत सोरेन बार बार यह दोहरा रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए, ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। और जिस हिंद पीढ़ी इलाके को बदनाम किया जा रहा है इस मामले में, उस हिंद पीढ़ी में जाके उन्होंने अपने से राशन बंटवाने की शुरुआत की, जो एक तरह से लॉकडाउन में लॉक्ड है, सील्ड है, हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित करके उसको सील कर दिया गया है। वहां से किसी को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। मोबाइल एटीएम की सुविधा वहां दी गई है। राशन लोगों के घरों में पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। तो मित्रों, फिर चलते चलते इस वाद विवाद के कार्यक्रम में सार्थक समय की यही पेशकश होगी कि आप अपनी ओर से जो कुछ भी करें, बिल्कुल सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए, बचाए रखते हुए, क्योंकि हम लोगों को इसी धरती पर रहना है। जमात के लोग जो बाहर से आए हैं वो चले जाएंगे, उनको जो सजा मिलनी होगी सरकार देगी, उनकी जो गलतियां होंगी, लेकिन हम लोगों को यही रहना है। हम लोगों को आपस में मिलके इस महामारी का मुकाबला करना है। और हम लोगों ने इसके पहले भी किया है। महामारी जब भी आती है, किसी कौम, किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के लिए चुन के नहीं आती है, वो सबके लिए आती है। यही काम हम लोगों को भी करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।